एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन करंट में किस फीलिंग्स में है, डीप इनसाइड इस पर्सन के क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। कई बार हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं कि हमारे दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम बाहरी हालातों को देखकर, बाहरी लोगों को देखकर, बाहरी इन्फ्लुएंस को देखकर वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, आपने भी ये चीज़ें फ़ील करी होंगी, जो आपके दिल में है, आप हर किसी से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते होंगे। तो आज हम यही चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखेंगे कि ऐसा क्या है जो दिल में तो है, ये पर्सन बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, बस आपको देखिए ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं, आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। उसके अलग व्यूअर्स, एक और चीज़, मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल लेती हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करानी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कॉल इस नंबर पर अलाउड नहीं है। कॉल अगर आप करेंगे तो वो कॉल रिसीव नहीं करी जाएगी, उठाई नहीं जाएगी। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो अब आपका फ़ोन नहीं लिया जाएगा। जो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे उसके थ्रू आपको जवाब मिलेगा। जो भी आप डिटेल्स जानना चाहेंगे वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, और पर्सनल रीडिंग जो भी है वो पेड होती है। फ्री अगर आपको चाहिए तो उसके लिए डेफ़िनिटली आप यहाँ तक रीच आउट मत कीजिएगा। मैं पहले ही ये चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स। चलिए, फ़ोकस बस और बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस, करंट डीप फीलिंग्स आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस के बारे में बताइए डिवाइन। नाइट, चाइल्ड वाउंडेड, क्वीन, डॉनजन एंड बॉटम है एवेंजर। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना उचित समझूंगी कि आखिर ये पर्सन बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये रीज़न दिख रहा है कि आखिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी आपको लेकर इनके दिल में चल रहा है ना, उसे अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह मेन तो यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा। यानी कि इस पर्सन को हमेशा यही चीज़ें बचपन से सिखाई गई हैं कि ये अपने लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाए, अपने लिए कोई भी इन्होंने सही से डिसीज़न नहीं लिया। जैसे कि एक होता है ना, कुछ पेरेंट्स का होता है कि वो अपने बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होने देते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो भी डिसीज़न्स उनके बच्चे लें, वो उन्हीं के बेस पर लें। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, कुछ इसी तरह का चाइल्डहुड इस पर्सन का रहा है, जिसमें इन्होंने जब भी अपने फैसले लिए, जब भी अपने डिसीज़न्स लिए, उसमें कोई ना कोई मीन मेख निकालकर इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ पर इनके साथ यही चीज़ें हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कोई भी अगर इन्हें फ़ैसला लेना होता है तो ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। भले ही ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ग्रो कर रहे हो, बहुत कुछ अर्न कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रहे हो, लेकिन डिसीज़न्स लेने के मामले में, कॉन्फिडेंस उठाने के मामले में या आवाज़ उठाने के मामले में, इस पर्सन का जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे 0% दिखाई दे रहा है। और रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स, कि बचपन से ही इनके अंदर ये चीज़ें एक तरह से समा गई हैं, सेट हो गई हैं। तो यही रीज़न बन रहा है यहाँ पे ना इस पर्सन का आवाज़ ना उठाने का, या अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रखने के पीछे का। दूसरा मैं यहाँ पर रीज़न देख रही हूँ व्यूअर्स, एवेंजर, एज़ एन कि
थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसा भी है कि इस पर्सन को ना 4 लोगों की, सोसाइटी की, इन सब की भी ज़्यादा परवाह रहती है। इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि इनकी एक अलग पहचान है। इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत नेम, बहुत फ़ेम, बहुत इज़्ज़त कमाई है और ये उसे बरकरार भी रखना चाहते हैं, ठीक है? और उसी रीज़न की वजह से भी ये पर्सन ना आवाज़ नहीं उठा रहे या अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली या तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंसेस हैं व्यूअर्स, चाहे वो किसी भी तरह के हो, कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपरा, एज गैप, मैरिड, अनमैरिड, बहुत ज़्यादा एज गैप का डिफ़रेंस होना, स्टेटस का गैप होना। तो यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच में डिफ़रेंसेस बहुत ज़्यादा हैं या फिर यहाँ पर यही रीज़न है कि ये पर्सन ना आपके लिए इन्हें पता है आप इनके लिए क्या हो, क्या नहीं हो, लेकिन ये आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए या इवन अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का बचपन ही ऐसा बीता है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये बतानी ज़रूरी लगी कि आपको ये बताया जाए आखिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने तक क्यों रख रहे हैं। इन्होंने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में समझौता करना सीखा है, वो भी 4 लोगों की वजह से या अपने परिवार वालों की वजह से बस इन्होंने उनके साथ समझौता करना सीखा है या 4 लोगों के लिए समझौता करना ही बस इन्हें सिखाया गया है। ठीक है? आपके लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? देखो आप इस पर्सन को लेकर जिस भी तरह से अपना रोल इस रिश्ते में प्ले कर रहे थे एज़ एन आप इनको लेकर रोमांटिक रहे, एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर आपने इन्हें भरपूर प्यार दिया, लॉयल्टी आपकी तरफ से इन्हें भरपूर मिली एज़ एन कि आप पर आँख बंद करके भरोसा करा जा सकता था और इन्होंने करा भी। और आपकी जो भी एक होता है ना नेचर वाइज़ जैसे आप एकदम मदरली नेचर थे, आपने इन्हें वो प्यार दिया जो प्यार कहीं न कहीं इन्हें बचपन में नहीं मिला। वो भरोसा आपने इन्हें दिया, वो इनके अंदर डेवलप करा जो इन्हें कभी नहीं मिला या आपने इन्हें ये चीज़ें समझाई कि कंट्रोल और फ्रीडम में क्या फ़र्क होता है या फिर एरोगेंस या अथॉरिटी इन सब में क्या फ़र्क होता है। तो ये सभी चीज़ें इस पर्सन को जो कहीं न कहीं एज़ अ प्रैक्टिकल वे में नहीं दिख रही थी, नहीं समझ में आ रही थी, वो सभी चीज़ें आपके साथ रहकर ये पर्सन फ़र्क करना जान पाए। तो ये पर्सन जिस भी तरह से आपने इस पर्सन पर अपना प्यार लुटाया है व्यूअर्स, जिस भी तरह से आपने इस पर्सन को अपनी साइड से हर वो चीज़ दी है, वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो भरोसा, वो लॉयल्टी, वो इंडिपेंडेंसी जो भी आपने इन्हें दी है ना, ये पर्सन डेफ़िनिटली डीप इनसाइड उसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा वक़्त मान रहे हैं जो दिल और दिमाग में पूरी तरह से हाइलाइट हुआ हुआ है, पूरी तरह से चल तो रहा है लेकिन वही चीज़ आकर अटक रही है कि सोसाइटी और ये चाइल्ड हुड जो ट्रॉमा है, ये इन्हें ना अपने इस लाइफ को जिसे इन्होंने जिया है आपके साथ उसे वापस से अपनी लाइफ में वापस लेकर आने के लिए इन्हें यहाँ पे रोक रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस पर्सन के दिल में चलता हुआ मुझे व्यूअर्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी ना, वो क्वालिटीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन को अभी भी आज भी पॉज़िटिव करती हैं और इवन अपनी तरफ खींचती भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके प्यार की तरफ या इस रिश्ते की तरफ अपनी तरफ से खिंचाव महसूस नहीं करते, ये बिल्कुल वो खिंचाव महसूस करते हैं क्योंकि आपने कहीं न कहीं इस पर्सन को प्यार की परिभाषा समझाई है, प्यार करने का तरीका आपने इन्हें समझाया है, प्यार क्या होता है, प्यार में कोई कंट्रोल, कोई टर्म्स और कंडीशंस, कोई डिमांड, कोई एरोगेंस नहीं होता, ये सभी चीज़ें तो इन्होंने आपसे सीखी हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन कैसे बाहर निकाल पाएँगे। और यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ ये चीज़ें इनके मन में इस कदर समा गई हैं ना कि ये ना तो इसे कभी भुला पाएँगे और ना भुला रहे हैं और ना भुलाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ इस पल में डीप इनसाइड चलता हुआ मुझे दिख रहा है। टैरो से और देखते हैं व्यूअर्स कि और क्या इनके मन में डीप इनसाइड चल रहा है और ओवरऑल जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखेंगी मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है?
अगर कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपने देखी है अपने पार्टनर की साइड से या कुछ ऐसे ही हालात हैं, आपसे रीडिंग कनेक्ट कर रही है, तो डेफ़िनेटली आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं व्यूअर्स, और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अब हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर अब इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, डीप इनसाइड जो दिल में तो हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? फोकस आप अगेन अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आप रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ और आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? नाइट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की और क्या डीप इमोशंस इस वक़्त में व्यूअर्स को लेकर चल रहे हैं? मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। नाइट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स की अपने इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या फिर 4 लोगों की वजह से एक वक़्त पे इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी से या इस रिश्ते से वॉक अवे यहाँ पर करा है। यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की बजाय दूसरी ही डायरेक्शन में ये गए हैं और बहुत तेज़ी से गए। मतलब जाते वक़्त इन्होंने कोई चीज़ें क्लियर नहीं करी, या जिस तरह से यहाँ पर इनकी और आपकी बात हुई वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हुई, बजाय वहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ से शायद इनकी नेगेटिविटी या इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी, इनके ब्लेम्स ये दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि वॉक अवे एक वक़्त पे इस पर्सन ने इस रिश्ते से बहुत तेज़ी से करा। ठीक है? और ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, उस वक़्त पे इस पर्सन के वॉक अवे करने के पीछे का रीज़न भी कहीं न कहीं यहाँ पर वही रीज़न था, जो इन्हें तो दिख रहा था लेकिन आप उस चीज़ को शायद देख नहीं रहे थे, आपको नहीं दिख रहा था या आपको पता था, लेकिन फिर भी आपके मन में ये होप थी, ये उम्मीद थी कि भई मैंने जितना इस इंसान के लिए करा है, शायद वो प्यार इस इंसान को यहाँ पर रोक लेगा और ये आप ही के बनकर रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं हुआ व्यूअर्स, यहाँ पर भागे, वॉक अवे इन्होंने करा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस पर्सन को डीप इनसाइड यही चीज़ें एक गिल्ट में लेकर जाती हैं। डीप इनसाइड इन्हें यही चीज़ें अकेलेपन की तरफ, इमोशनली वे में पूरी तरह से खालीपन की तरफ लेकर जा रही हैं। एज़ एन इमोशनली वे में जो एक इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो मिसिंग है अब इस पर्सन की ज़िंदगी में। जो इन्हें मिल रहा है वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है या उन पर इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा, और जो इन्होंने पीछे छोड़ा उसको ये पर्सन याद कर के कहीं न कहीं अपने आप को एक अलग ट्रॉमा में, एक अलग अफ़सोस में अपने आप को पा रहे हैं। ऐज़ एन कि एक होता है ना कि गलती करी भी इन्होंने, गलती करी बहुत तेज़ी से, और अब सिवाय उस गलती पर अफ़सोस ज़ाहिर करने के, रिग्रेट ज़ाहिर करने के इनके पास कुछ भी नहीं बचा, इनके हाथ कुछ भी नहीं है, तो वो एहसास इस पर्सन को डीप इनसाइड हो रहा है। लेकिन ये पर्सन ऑब्वियसली ये एहसास अब किसी से कहने लायक भी नहीं बचे। जब कल तक ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, तो आज ये चीज़ें कहने के लिए ये कैसे अपने आप को पूरी तरह से समर्थ पा सकते हैं, तो ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है। हो सकता है इनके पास फाइनेंशियली लेवल पे बहुत कुछ हो, मतलब इन्होंने बस पैसा कमाना ही सीखा हो, और या फिर ये कह सकते हो कि और सब चीज़ें इन्होंने सीख ली, लेकिन बस अपने लिए आवाज़ उठाना या अपने हक के लिए लड़ना यही इन्होंने नहीं सीखा। उसके अलग ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो इनके साथ एक और चीज़ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे ये पर्सन ना तुरंत से माफ़ी नहीं माँगते, मतलब गलती कर लेते हैं तुरंत से माफ़ी नहीं माँगते या तुरंत से माफ़ भी नहीं करते। अगर बाय चांस आपसे इस रिश्ते में कोई ऐसी बात इनसे कही गई है, तो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपको पूरी तरह से दोषी भी करार करने में पीछे नहीं हट रहे होंगे, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और उसके पीछे का रीज़न भी बेसिकली व्यूअर्स यही है कि जो इन्होंने सीखा है वही इन्होंने करा है। इन्होंने ये जो ब्लेम्स लगाना होता है ना, जो बहुत आसान चीज़ें होती हैं, वही इन्होंने अपने बचपन में सीखी हैं, जो इनके साथ भी कहीं न कहीं हुई हैं, ब्लेम गेम्स वग़ैरह जो लगे हैं।
ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन क्वीन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त में, डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्वीन को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिए बताइए। द एम्प्रेस एंड बॉटम है आपका टू ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन अभी भी डीप लेवल पर आपके लिए अट्रैक्टेड हैं। भले इन्होंने कितने भी ब्लेम गेम्स क्यों ना लगाए हों, भले ये कितनी भी दूर आपसे वॉक अवे करके क्यों ना गए हों, लेकिन जो इन्हें आपके साथ रहकर मिला, जिस तरह से ये आपके साथ रहकर पूरे हुए या जिस तरह से इनकी दुनिया आप बने, वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज भी कहीं न कहीं डीप लेवल पर अट्रैक्टेड हैं। जिस भी तरह से आपने इनको नर्चर करा, जिस भी तरह से आपने इनकी ज़िंदगी की ख्वाहिशों को पूरा करा, ठीक है? एक होता है ना कि मतलब आप इनके यूनिवर्स बन गए थे, जो ये चाह रहे थे आपसे, वो इन्हें मिल रहा था। तो ये पर्सन डीप लेवल पर आपको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वही चीज़ है कि वो अट्रैक्शन अब इस पर्सन ने बाहर निकालना, बताना, बोलना, ये सब पूरी तरह से इस इंसान ने यहाँ पर बंद कर रखा है, ख़त्म कर दिया है। और इसके पीछे का रीज़न भी वही है व्यूअर्स, इनका कन्फ्यूज़न, जो कहीं न कहीं इनके चारों तरफ मंडरा रहा है। इनका यहाँ पर अपने लिए एक सही सटीक डिसीजंस ना लेना, तो वही इन्हें यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स बाहर निकालें या ना निकालें, वेट करें या ना करें। तो ये खुद जब यहाँ पर मांझे की तरह उलझे पड़े हैं व्यूअर्स, तो ये आपको क्या अपनी तरफ से एक सही सटीक निर्णय सुना पाएँगे? तो उस एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को खुद पा रहे हैं कि मैं जब खुद मांझे की तरह उलझा पड़ा हूँ या उलझी पड़ी हूँ, या मेरे हालात, मेरी सिचुएशन जब इस तरह से एकदम उलझी पड़ी है, तो मैं उसे जाकर किस तरह से और क्या क्लैरिटी दूँ। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। रंजन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्या है व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस रंजन को लेकर? 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत प्राइवेट है, मतलब जिसमें कहीं न कहीं आपने बहुत सारे सपने एक साथ बैठकर बुने हैं, देखे हैं, जिए हैं। तो वो प्राइवेट मोमेंट्स जो भी आप दोनों के एक-दूसरे के साथ रहे हैं, ठीक है? अगर आप इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे या जिस भी तरह से आपका ये रिश्ता चल रहा था ना, उन प्राइवेट मोमेंट्स को, उन रोमांटिक पलों को ये पर्सन अपनी लाइफ़ में मिसिंग होता हुआ देख रहे हैं। मतलब अपने आप से जैसे इन्हें लग रहा है कि जो चीज़ें इनके अंदर थी, वो इनके आस-पास हैं, वो इनके आस-पास मंडरा तो रही हैं, इन्हें दिख भी रही हैं, ये उन्हें महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को व्यूअर्स हो ना हो इस पल में ना बहुत ज़्यादा एकदम से, एक होता है ना इंसान को अपने आस-पास वो सपने नज़र आ रहे हैं जिसे वो पूरा करने की चाह रख रहा है या रख रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो वही एहसास इस पर्सन को इस पल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे आप इनसे मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, जो भी मतलब आपका रिश्ता था, ओवरऑल उस सपने को, उस रिश्ते को, इस पर्सन को, वो सपने, वो रिश्ते इस पर्सन को दिख तो रहे हैं, लेकिन वो पूरे होते हुए इन्हें नहीं दिख रहे हैं। उनका कोई और छोर इस पर्सन को नहीं दिख रहा, और यही चीज़ें इस पर्सन को हो ना हो व्यूअर्स इस पल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो कर रही हैं। ठीक है? चलिए, अब ये जो रीज़न है यहाँ पे ना कि सोसाइटी, और ये तो हमें पता ही है कि इस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, बजाय आपको बताने के, आप तक पहुँचाने के। अब ये देख लेते हैं इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे क्या चाह रख रहे हैं कहने की, वो देखते हैं। यानी कि आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, जो दिल में तो है लेकिन ऑब्वियसली ज़ुबान तक भी नहीं आ रहे हैं, ज़ुबान तक भी ला नहीं रहे हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन।
यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस। तो आप इस पर्सन की लाइफ लाइन यानी कि ज़िंदगी भी हो और आप इनकी कमज़ोरी भी हो। ये चीज़ें ये खुद भी इस पल में महसूस कर रहे हो और आपसे जैसे कहने की इच्छा भी इस पर्सन के दिल में उमड़ रही है। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। कभी कभी ये उम्मीद इनके मन में जागती है, चलती है कि ये ज़रूर से आपको एक दिन ज़रूर से देखेंगे, आप दोनों का आमना सामना एक दिन ज़रूर से होगा। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप इन्हें बुला रहे हो, आप इन्हें पुकार रहे हो, तो आपसे ये पर्सन ये भी कहने की चाह रख रहे हैं। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर। तो देखिए व्यूअर्स, डीप फीलिंग्स यहाँ पर पढ़ी जा रही है और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं, वक्त के साथ साथ इनकी फीलिंग्स आपके लिए डीप होती तो जा रही है, लेकिन ओवरऑल ये उस फीलिंग्स में खुद डूबते तो जा रहे हैं, लेकिन आप तक उस फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं। बजाय उस फीलिंग्स में डूबने के बाहर निकल कर आओ तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, बट वही है। आई वॉन्ट टू शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम या मैं अपने रिश्ते को, अपनी प्यार की शक्ति को सबको दिखाऊं, और फिर भी यही पर्सन यहाँ पर भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, यही पर्सन यहाँ पर छुपे हुए बैठे हैं। मतलब डीप लेवल पर इनकी यही चाह है जो शायद आप सुनना भी चाहते हैं। आई मेड अ बिग मिस्टेक। तो जो भी जिस भी तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करा, उसके लिए ये पर्सन यहाँ पे भी देखिए अफसोस में है और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। आई रिमाइंडेड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे। तो ये पर्सन जो भी आपके साथ बीते हुए पल थे उन्हें डेली याद करते हैं, आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा भी। तो व्यूअर्स देखो, याद ही आपको करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हालात कुछ ऐसे हैं जो अभी आपके फ़ेवर में नहीं चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यही चीज़, क्या हालात आपके फ़ेवर में कभी आएँगे या नहीं आएँगे और कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स और उनके पार्टनर के फेवर में कभी ये हालात होंगे या नहीं? क्या ये रिश्ता फिर से रीयूनाइट होगा या नहीं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या ये हालात फिर से व्यूअर्स के फेवर में होंगे या नहीं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। द फूल एंड बॉटम में आपका 5 ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके फेवर में ये हालात होंगे बिल्कुल। द फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है, यस को बताता है, ठीक है, रिस्क को भी बताता है। मतलब आपके सामने रिस्क आएंगे या आप भी रिस्क यहाँ पे लोगे, या यूनिवर्स या डिवाइन कोई ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट करेगी जिसमें आपको या आपके पार्टनर में से किसी को भी या दोनों को यहाँ पर अल्टीमेटली रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, डर के आगे जीत है। वो चीज़ है ना कि रिस्क नहीं लिया, यूं ही बैठे रहे तो फिर बस बैठे ही रह गए। तो यहाँ पर कुछ हालात तो ऐसा डेफिनेटली क्रिएट होगा, सरकमस्टेंसेस यहाँ पर ऐसे ज़रूर से बनेंगे जिसमें यहाँ पे नई शुरुआत के लिए कदम उठाने का रिस्क ज़रूर से लिया जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स ये चीज़ें बता रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जितना आप समझना चाह रहे हो या जितना आप चाह रहे हो कि भाई चीज़ें बहुत आसानी से हो जाए। 5 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड है जो बहुत तगड़े कॉम्पिटिशन्स को बताता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को बताता है। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें होंगी आपके फ़ेवर में, लेकिन आसानी से नहीं होगा। आपकी जो जर्नी है, आपका जो रास्ता है, वो आसान यहाँ पर मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे 5 हफ्तों की दिख रही है कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले 5 हफ्तों के बाद आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो जहाँ पे ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और आपको डिसीज़न लेना है, आपको कदम उठाना ही उठाना है। आपको वहाँ पर
मतलब ना नहीं बोलनी है कि मैं नहीं करूँगी या करूँगा, मुझे रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पर ऐसा आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है? और हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि दोनों को ही यहाँ पर रिस्क लेना पड़े, उसकी भी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स कि क्या है आपके पार्टनर के करंट डीप इमोशंस आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।